जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप असल में लाखों साल पुराना इतिहास अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं? लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य जो हर किसी के दिमाग को चकरा देता है, वो ये है कि खाड़ी देशों के तपते रेगिस्तानों और गहरे समंदर के नीचे आखिर इतना सारा तेल और गैस आया कहां से? हम पिछले 100 सालों से हर सेकंड हजारों बैरल तेल जमीन से निकाल रहे हैं, फिर भी ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या उस समय धरती पर इतने ज्यादा जीव जंतु आ गए थे कि उनके मरने से तेल का ये कभी ना खत्म होने वाला समंदर बन गया? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आपने भी बचपन में यही सुना था कि डायनासोर के मरने से तेल बना है। मैं यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि आज हम इसके पीछे के उस रहस्यमयी और तार्किक विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगा। इस अद्भुत विज्ञान को समझने के लिए हमें आज से चंद हजार साल नहीं बल्कि करोड़ों साल पीछे मेसोजोइक युग में जाना होगा। उस समय हमारी पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी, ना ही आज के जैसे महाद्वीप थे, और तापमान भी बहुत ज्यादा गर्म था। लेकिन असल जादू जमीन पर मौजूद विशालकाय डायनासोर के साथ नहीं, बल्कि उथले और सूरज की रोशनी से चमकते समंदरों के अंदर चल रहा था। उन प्राचीन समंदरों में आज के मुकाबले कहीं ज्यादा जीवन पनप रहा था, लेकिन ये कोई विशाल समुद्री राक्षस नहीं थे, बल्कि फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन नाम के अत्यंत सूक्ष्म पौधे और जीव थे। खरबों की संख्या में ये सूक्ष्म जीव सूरज की ऊर्जा को सोखते थे और अपना जीवन चक्र पूरा करके मर जाते थे। करोड़ों सालों तक हर दिन इन मरे हुए जीवों की एक न दिखने वाली बारिश समंदर के तल पर लगातार होती रही। सामान्य तौर पर जब कोई जीव मरता है तो वो सड़कर खत्म हो जाता है, लेकिन यहीं पर प्रकृति ने अपना सबसे रहस्यमयी खेल खेला। हाल ही के वैज्ञानिक शोध और ओशनिक एनॉक्सिक इवेंट्स के डेटा बताते हैं कि उस प्राचीन समंदर के सबसे निचले हिस्से में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। ऑक्सीजन न होने के कारण मरे हुए जीवों को सड़ाकर नष्ट करने वाले बैक्टीरिया वहां जिंदा ही नहीं रह सके। नतीजा ये हुआ कि ये सूक्ष्म जीव सड़ने के बजाय समंदर की तलहटी में जमा होने लगे। समय के साथ इन मरे हुए जीवों की इस विशालकाय परत के ऊपर रेत, मिट्टी और गाद की मोटी परतें बिछने लगीं, जिसने प्राचीन सूरज की उस ऊर्जा को हमेशा के लिए गहरे पानी के नीचे कैद कर लिया। जैसे जैसे लाखों साल बीतते गए, पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकीं और जीवों से भरी वो कीचड़नुमा परत पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर नीचे दबती चली गई। विज्ञान का असली और खौफनाक जादू यहीं से शुरू हुआ। आप कल्पना कीजिए, जमीन के नीचे दबे एक विशालकाय प्रेशर कुकर की। जैसे जैसे ये जैविक मलबा गहराई में जाता गया, उसके ऊपर मौजूद करोड़ों टन भारी चट्टानों ने भयानक दबाव बनाना शुरू कर दिया और धरती के अंदर की गर्मी बढ़ने लगी। 60 से 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया हुई। इस भयानक गर्मी और दबाव ने उन मरे हुए जीवों के अंदर मौजूद कार्बनिक पदार्थों को मानो पकाना शुरू कर दिया, जिससे वो एक मोम जैसे पदार्थ में बदल गए, जिसे वैज्ञानिक भाषा में केरोजन कहा जाता है। लेकिन प्रकृति का ये रहस्यमयी कारखाना यही नहीं रुका। जैसे जैसे गहराई, दबाव और गर्मी बढ़ती गई, इस केरोजन में कैटेजेनेसिस नाम की एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया हुई। इस भयानक हीट के कारण उनके अणुओं के बीच के पुराने बायोलॉजिकल बॉन्ड टूट गए और कार्बन तथा हाइड्रोजन के परमाणु फिर से जुड़कर एक नई संरचना में बदल गए। यही वो लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन चेन थी जिसे आज हम कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ था जो इतने विशाल पैमाने पर यह केमिकल रिएक्शन हुआ कि आज तक वो तेल खत्म नहीं हो रहा है। और प्रकृति ने इस खजाने को बनाने के लिए सिर्फ खाड़ी देशों और समंदर के नीचे की जगह को ही क्यों चुना? हमारे देश में ये आसानी से क्यों नहीं मिलता?
इसका जो वैज्ञानिक कारण है वो आपको अंदर तक हैरान कर देगा। ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि क्या करोड़ों साल पहले आज से ज्यादा जीव जंतु थे जो इतना तेल बन गया कि हम सदियों से इसे निकाल रहे हैं और ये खत्म ही नहीं हो रहा। विज्ञान इसका बहुत ही चौंकाने वाला जवाब देता है। दरअसल बात सिर्फ जीवों की संख्या की नहीं थी, बल्कि समय और ग्लोबल वार्मिंग के एक ऐसे कॉम्बिनेशन की थी जो आज के इंसानों के लिए कल्पना से परे है। वैज्ञानिकों ने ओशनिक एनॉक्सिक इवेंट्स के लेटेस्ट डेटा से यह साबित किया है कि उस दौर में ज्वालामुखियों के फटने से हवा में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भर गई थी कि पूरी धरती का तापमान उबलने लगा था। इस भयंकर गर्मी ने समंदर में एक अभूतपूर्व प्लैंकटन ब्लूम यानी सूक्ष्म जीवों की बाढ़ ला दी। लाखों सालों तक हर दिन हर पल अरबों खरबों सूक्ष्म जीव पैदा होते रहे और बिना सड़े समंदर की तलहटी में जमा होते रहे। ये कोई 1 या 2 दिन की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि प्रकृति ने करोड़ों सालों तक बिना रुके इस खजाने को जमीन की गहराई में जमा किया था। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब ये तेल और प्राकृतिक गैस भयंकर दबाव और गर्मी से बन गए, तो ये अपनी जगह पर टिके नहीं रहे। क्योंकि तेल और गैस पानी से हल्के होते हैं, इसलिए गुरुत्वाकर्षण और दबाव के नियमों के कारण इन्होंने धरती की सतह की तरफ ऊपर उठना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए कि ये तरल सोना धीरे धीरे किसी स्पंज जैसी छेददार चट्टानों के बीच से होता हुआ ऊपर की तरफ रिस रहा है। अगर ये तेल सीधा ऊपर आ जाता तो ये धरती की सतह पर आकर भाप बनकर उड़ जाता या मिट्टी के बैक्टीरिया इसे खा जाते, जैसा कि दुनिया की कई जगहों पर हुआ भी है। लेकिन प्रकृति ने इस अनमोल खजाने को बचाने के लिए धरती के अंदर एक बहुत ही रहस्यमयी और अभेद्य तिजोरी तैयार कर रखी थी, जिसे भूविज्ञान में जियोलॉजिकल ट्रैप कहा जाता है। ये रिसता हुआ तेल और गैस ऊपर आते आते अचानक एक ऐसी चट्टान से टकराए जिसके आर पार जाना नामुमकिन था। इन चट्टानों को कैप रॉक या इम्पर्मिएबल रॉक कहते हैं, जो नमक या बहुत ही सघन मिट्टी से बनी होती हैं। इस अभेद्य छत ने तेल और गैस को ऊपर जाने से पूरी तरह रोक दिया और वो उसी जगह एक विशालकाय गुंबद के नीचे इकट्ठा होने लगे। करोड़ों सालों तक ये तेल इन छेददार रिजर्वायर चट्टानों में एक स्पंज के पानी की तरह कैद रहा। नीचे से भयंकर गर्मी और ऊपर से करोड़ों टन चट्टानों का वजन, इस अदृश्य कैद खाने ने उस कच्चे तेल को गैस और तरल रूप में हजारों सालों तक संजो कर रखा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि प्रकृति ने इस खजाने को छिपाने के लिए खाड़ी देशों की रेतीली जमीन को ही क्यों चुना? क्या उन रेगिस्तानों के नीचे कोई अलग ही दुनिया बसती थी? आज जहां हम खाड़ी देशों में धूल भरे तपते रेगिस्तान और ऊंचे ऊंचे रेत के टीले देखते हैं, विज्ञान हमें बताता है कि करोड़ों साल पहले वहां रेत का एक कण भी नहीं था। वहां टेथिस महासागर नाम का एक विशाल, उथला और गर्म समंदर लहराता था। ये टेथिस सागर सूक्ष्म जीवों के पनपने के लिए पूरी धरती पर सबसे मुफीद जगह थी। यहां सूक्ष्म जीवों की पैदावार दुनिया में सबसे ज्यादा थी और यहां के पानी में ऑक्सीजन की भी भारी कमी थी। जब ये महाद्वीप टूटे और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकीं, तो ये टेथिस सागर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और सूख गया। अपने पीछे वो समंदर की तलहटी में जमा करोड़ों साल का जैविक मलबा छोड़ गया, जो बाद में खाड़ी देशों के नीचे विशालकाय तेल के कुओं में तब्दील हो गया। यही कारण है कि आज दुनिया का सबसे ज्यादा तेल इन्हीं रेगिस्तानों के नीचे और समंदर की गहराइयों में मिलता है। तो अब सबसे चुभने वाला सवाल उठता है कि अगर टेथिस सागर इतना ही विशाल था, तो हमारे देश भारत की धरती के नीचे प्रकृति ने यह खजाना क्यों नहीं छुपाया? क्या भारत की भौगोलिक स्थिति में कोई ऐसी बहुत बड़ी कमी रह गई थी, या फिर हमारी जमीन के नीचे भी कोई ऐसा गहरा राज दफन है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या भारत के पास भी कोई ऐसा रहस्यमयी स्रोत हो सकता है जिसकी खोज अभी बाकी है।
क्योंकि जब आप जानेंगे कि करोड़ों साल पहले भारत का भूभाग असल में कहां था और किस रफ्तार से खिसक कर आज एशिया से टकराया है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस खिसकती हुई जमीन और गायब होते समंदर का वो विज्ञान जिसने भारत को इस प्राकृतिक खजाने से वंचित कर दिया, उसे मैं अगले हिस्से में पूरी तरह से बेनकाब करने वाला हूं। अब आते हैं उस रहस्य पर जो हर भारतीय के दिमाग में कौंधता है कि हमारे देश में खाड़ी देशों जैसा अथाह तेल क्यों नहीं है। इसका विज्ञान हमारी धरती के इतिहास के सबसे हिंसक और तेज सफर से जुड़ा है। करोड़ों साल पहले जब टेथिस सागर में तेल बन रहा था, तब भारत आज की जगह पर था ही नहीं। हमारा प्यारा भारत दक्षिणी ध्रुव के पास मेडागास्कर और अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था। फिर धरती के अंदर हलचल हुई और भारतीय प्लेट वहां से टूटकर उत्तर की तरफ यानी एशिया की ओर भूविज्ञान के इतिहास की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। इस भयंकर गति के कारण भारत को उन उथले, गर्म और शांत समंदरों में ज्यादा समय बिताने का मौका ही नहीं मिला, जो अरबों सूक्ष्म जीवों को पैदा करने और फिर उन्हें दफनाने के लिए जरूरी थे। जब भारतीय प्लेट एशिया से टकराई, तो ये इतनी भयानक टक्कर थी कि इससे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय का निर्माण हो गया। इस महाटक्कर ने न सिर्फ जमीन का नक्शा बदला, बल्कि जमीन के अंदर के उन जियोलॉजिकल ट्रैप्स यानी कुदरती तिजोरियों को भी चकनाचूर कर दिया, जिनमें शायद कुछ तेल इकट्ठा हो सकता था। दरारें पड़ने और चट्टानों के टूटने से अगर भारत के नीचे कुछ तेल और गैस बना भी था, तो वो लाखों साल पहले ही रिस कर खत्म हो गया या भाप बनकर उड़ गया। यही वजह है कि भारत का ज्यादातर भूभाग ठोस और कठोर चट्टानों से बना है, जो तेल को सोखने या रोक कर रखने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत में तेल की एक बूंद भी नहीं है। जब भारत एशिया से टकरा रहा था, तब इसके किनारों पर कुछ उथले समंदर और बड़ी नदियों के डेल्टा बने, जैसे कि आज का असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी कृष्णा बेसिन। यहाँ पर करोड़ों सालों तक जंगल, वनस्पतियां और समुद्री जीव दबे, जिन्होंने हमारे देश के लिए तेल और गैस का निर्माण किया। हाल ही में हुए डीप वाटर सिस्मिक सर्वे और आधुनिक सैटेलाइट मैपिंग के लेटेस्ट डेटा बताते हैं कि हमारे समंदरों की गहराई में अभी भी गैस हाइड्रेट्स और प्राकृतिक गैस के कई रहस्यमयी भंडार दबे हुए हैं, जिन तक पहुंचने की तकनीक पर वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। अब आते हैं आपके उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर कि क्या वाकई में ये तेल कभी खत्म नहीं होगा। सच्चाई ये है कि जिसे हम खत्म न होने वाला समंदर समझ रहे हैं, वो असल में बहुत तेजी से सूख रहा है। हमें लगता है कि तेल खत्म नहीं हो रहा क्योंकि इंसान ने अब फ्रैकिंग और डीप सी ड्रिलिंग जैसी अत्यंत एडवांस तकनीकें विकसित कर ली हैं। हम अब उन चट्टानों को भी तोड़कर तेल निचोड़ रहे हैं जहां तक पहले पहुंचना नामुमकिन था। प्रकृति को जिस तरल सोने की एक बूंद बनाने में करोड़ों साल, भयंकर गर्मी और लाखों टन दबाव लगा, हम उसे महज 150 सालों में ही पीते जा रहे हैं। विज्ञान की भाषा में कहें तो हम आज अपनी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं, बल्कि करोड़ों साल पुराना तरल इतिहास जला रहे हैं। तो अगली बार जब आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाएं, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि आपके टैंक में जो जा रहा है, वो असल में उन खरबों सूक्ष्म जीवों की करोड़ों साल पहले की कहानी है, जिन्होंने प्राचीन सूरज की ऊर्जा को अपने अंदर समेट लिया था। ये कोई आम लिक्विड नहीं, बल्कि पिघला हुआ समय है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताइए कि इस वीडियो से पहले आपको क्या लगता था कि तेल कैसे बनता है। क्या डायनासोर वाली कहानी सच लगती थी या कुछ और? आपके जवाब का मुझे कमेंट्स में इंतजार रहेगा। अगर आपको ये विज्ञान और धरती के नीचे का रहस्यमयी सफर रोमांचक लगा हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करें